करुणा, कृपा, द एक्ट ऑफ गुडविल, ये सब और कुछ नहीं है बल्कि पर्यायवाची हैं हमारे शब्द सद्भाव के। लेकिन आज हम सद्भाव के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तो रिसेंटली एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए हम सबको बताया कि जो टाइफून यागी हिट कंट्रीज हैं उनको हेल्प करने के लिए हमने ये ऑपरेशन चालू किया है। इस ऑपरेशन में नेवी और एयरफोर्स बहुत ज्यादा क्लोजली कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। नेवी के आईएनएस सतपुरा और एयरफोर्स के 2 एयरक्राफ्ट यूज करते हुए वियतनाम, लाओस और म्यांमार में हेल्प भेजी गई, एड भेजी गई। कुछ कपड़े, मेडिसिन, ड्राई राशन, ये सब इन कंट्रीज तक पहुंचाया गया, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं इस पर्टिकुलर टाइफून की वजह से वो 800 प्लस हैं। 2000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं और अभी भी ये टाइफून का कहर बरकरार है। लेकिन हम एज अ कंट्री अपने नेबर्स की हेल्प क्यों कर रहे हैं? हमें तो कोई शायद हेल्प करने नहीं आता, या फिर आता है। आज करंट अफेयर्स डिकोडेड चैनल के माध्यम से हम ये पूरी सिचुएशन को डिकोड करेंगे कि क्यों हम एज अ कंट्री अपने नेबरहुड कंट्रीज के साथ इतना ज्यादा इन्वॉल्व है। तो अभी तक की जो स्टोरी की बात है, अभी तक जो होता आया है या हो रहा है, वो ये है कि म्यांमार, लाओस और वियतनाम सबसे ज्यादा बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं। मैसिव फ्लड्स आ रखे हैं वहां पे, और टाइफून यागी जो है वो अभी तक एशिया का सबसे पावरफुल स्टॉर्म माना जा रहा है इस साल का, जिसकी वजह से जो ये कंट्रीज हैं और इनके साथ साथ इनके जो नेबरिंग एरियाज हैं वो भी इम्पैक्टेड हैं, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई किया गया बाय अस एज अ कंट्री कि दे नीड आवर हेल्प, जिसके चलते 10 टन एड, जो मैंने बताया कि ड्राई राशन, क्लोथिंग, मेडिसिन, ये सब डिस्पैच की गई आईएनएस सतपुरा के माध्यम से, और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट भेजा गया वियतनाम और लाओस में, जिसका वेट 35 टन और 10 टन रिस्पेक्टिवली था। अब क्या ये जो फैक्चुअल डेटा है वो रेलेवेंट है? नहीं। हमें अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये याद रखना है कि एक तो आईएनएस सतपुरा, क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि कौन सा गया था, तो हमको पता होना चाहिए। वनडे एग्जामिनेशन में भी बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। और उसके अलावा कि कौन से जो पार्ट्स थे साउथ ईस्ट एशिया के, साउथ चाइना के, जिन पे ये जो टाइफून था वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल था। आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो जिस पर्टिकुलर चीज के लिए हमने ये टॉपिक चालू किया था वो कि हमें क्या पड़ी है, हम क्यों दूसरों की हेल्प करें। तो सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है कि डिजास्टर मिटिगेशन में हमें आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी है, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब ओवरऑल हम लोग एक स्टेबलाइज पोजीशन पे रहें, परेशान ना हो, और क्योंकि एक कोलैबोरेटिव सपोर्ट रहे तो फिर जो डिजास्टर है उससे उभरना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाए। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी माने इंसानियत, इंसानियत के नाते हमको अपने जो भी आपको लगता है कि आपके फ्रेंडली नेशंस हैं या फिर नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, रीजनल स्टेबिलिटी, जैसे हमने बात की, क्योंकि क्या होता है डिजास्टर के टाइम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स पे, और दोबारा से रिस्टोर करना जैसे पुराने हालात थे वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस कोलैबोरेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है कि अगर टाइम बिंग के लिए वो जो परिस्थितियां वहां पे हैं, जिसमें कि खाना नहीं है, पानी नहीं है, लोगों के पास दवाइयां नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, उस पर्टिकुलर स्थिति में ताकि डिस्ट्रेस ज्यादा तरीके से ना हो, उस पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल करने के लिए दूसरी कंट्री आगे आके हेल्प करती है, और उससे
ज्यादा नहीं पर कुछ दिनों के लिए जो परिस्थितियां हैं वो संभल जाती हैं, टिल द टाइम द कंट्री रिस्टोर बैक इटसेल्फ टू द ओरिजिनल स्टेट इट वाज इन। तीसरी चीज जो है वो है डिप्लोमेटिक और सॉफ्ट पावर के लिए। सॉफ्ट पावर मतलब जो आगे के हम सपोज हमारे साथ भी सिमिलर चीजें हो रही हैं, या फिर हमको कोई फ्यूचर थ्रेट है, हमारे पास रिसोर्स हैं वो कम हो रहे हैं, या फिर रिलेटेड चीजें, सपोज हम किसी भी डिस्ट्रेसफुल कंडीशन में है किसी भी एस्पेक्ट में, बी इट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, किसी भी प्रकार की अगर हमको कोई दिक्कत आ रही है, तो अगर हम इस प्रकार की मदद करते रहते हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज को या अदर कंट्रीज को फॉर दैट मैटर, तो ये हमको फायदा देती है। कैसे? कि अगर हम आज के टाइम में उनकी हेल्प करेंगे तो आज से कुछ समय बाद वो हमारी पलट के हेल्प करेंगे। दिस इज नॉट अ गिव एंड टेक रिलेशन पर से, ये बहुत ही ज्यादा एक सेल्फिश ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन डिप्लोमेसी के चलते ये एक बहुत स्मार्ट मूव है, इसीलिए हमको ये भी करना चाहिए। उसके बाद जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी एंड शेयर्ड इकोसिस्टम क्या होता है स्पेसिफिकली इन केस ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। सबसे ज्यादा देखा गया है कि अगर सपोज अगर हम टाइफून यागी का ही एग्जांपल लें, तो साउथ ईस्ट एशिया जो है वो इम्पैक्टेड है। हम किसका पार्ट है? हम साउथ एशिया का पार्ट है। तो ऐसा होता है कि शेयर्ड इकोसिस्टम्स होते हैं जो हमारे आसपास की रहने की जगहें होती हैं, हमारे बॉर्डर्स, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज बोल लो, हमारे कल्चर्स बोलो, बहुत सारी चीजें ओवरलैपिंग होती हैं। तो जब भी कोई डिजास्टर हिट करता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ उसी पार्ट को, क्योंकि जब भी हम किसी डिजास्टर इन पर्टिकुलर के बारे में पढ़ते हैं, सपोज हम साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि लो प्रेशर एरिया वहीं के वहीं क्रिएट हो गया। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब यही है कि क्योंकि हम आसपास रहते हैं तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि अगर हमको कोई चीज इम्पैक्ट कर रही है तो वो हमारे पास की कंट्री को भी करे, एंड हेंस इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि हम एक कोलैबोरेटिव एफर्ट में साथ रहें। और ये तो हो गई पॉसिबिलिटी की बात। कई बार ऐसा होता भी है कि साथ में डिजास्टर्स आ रहे हैं, कॉजेस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो टाइम है, जो टाइम फ्रेम है वो बराबर ही है। तो उस पर्टिकुलर सिनारियो में क्या होता है, आप दोनों आपस में एक दूसरे की मदद करो। ऑफ कोर्स हेल्प फ्रॉम आउटसाइड भी आती है, लेकिन जब नेबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ही अलग होता है, क्योंकि एक वो कोलैबोरेटिव एफर्ट हो जाता है एंड उससे बेस्ट रिजल्ट्स या बेस्ट आउटकम मिलते हैं हमको। उसके बाद है रेसिप्रोसिटी एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स। तो जैसे हम यूनाइटेड नेशंस की मैंने बात की थी, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट में कवर हो जाता है कि रेसिप्रोसिटी मतलब हम करें तुम करोगे वैसा, और इंटरनेशनल नॉर्म्स के चलते जो मिटिगेशन टेक्निक्स है उस सब के लिए हमारा मतलब हम लायबल है, हमको वो करना ही करना है क्योंकि वो एक नॉर्म भी है। तो अनसेट कन्वेंशन मान लो या नॉर्म मान लो, हमको वो फॉलो करना है आउट ऑफ आर मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, एंड ऑल्सो आउट ऑफ द फैक्ट कि हमें एज अ ह्यूमैनिटेरियन कंट्री आगे आना है, बिकॉज इसके भी स्कोर्स होते हैं। जब हमारी इंडेक्सिंग होती है एज अ कंट्री तो इसके भी स्कोर्स होते हैं। तो इस पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे भी हमें उभर के आना है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अग्रीमेंट्स। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में अपना एनडीआरएफ वगैरह आ गया, हर कंट्री का अलग रिस्पॉन्स मिटिगेशन स्ट्रैटेजी होती है विथ रिस्पेक्ट टू डिजास्टर। तो वो सब इसमें आ जाएगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन्वॉल्व हैं वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट इसमें आ जाएगी। और अग्रीमेंट्स की अगर बात करें तो जैसे रिसेंटली अभी हमने कुछ दिन पहले एक अग्रीमेंट की बात की थी जो साउथ अफ्रीका और इंडिया में साइन किया गया था पैक्ट, कि अगर हमारे वाटर्स में हमको कोई दिक्कत आती है तो इंडिया विल हेल्प अस वाया सबमरीन्स, वाया शिप्स एंड ऑल दैट। तो उस प्रकार के अग्रीमेंट्स जब डिजास्टर की एस्पेक्ट में होते हैं, जब किसी आपदा की एस्पेक्ट में होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए होते हैं, तो वो अग्रीमेंट्स के पर्सपेक्टिव में आएगा और उस पर्सपेक्टिव में भी हमको हेल्प करनी पड़ेगी। इन सब का आइडिया क्या है? इन सब का आइडिया है कि हम एज अ कंट्री उभर के आए, बिकॉज जो को एग्जिस्टेंस है, मतलब अगर आप मैप भी देखते हैं तो मैप भी किसी ना किसी पार्ट से जुड़ा हुआ है। किसी पार्ट से अगर हम लैंड में नहीं जुड़े तो हम बाय वाटर्स जुड़े हैं। तो अगर हम जुड़े हैं तो हमें वसुदेव कुटुंबकम को फॉलो करना है, हमें वर्ल्ड इज अ फैमिली को फॉलो करना है, और इसीलिए हमको सबकी मदद करनी है। दैट्स वाई टुडे वी एज अ कंट्री आर कंसर्न्ड। नाउ क्या ये जो पॉलिसीज हैं, क्या वो ये जो टैक्टिक्स हैं वो सब कंट्रीज फॉलो करती हैं? तो नहीं करती।
but we as a diplomatic nation, India, we stand tall to help everyone who is struck with a disaster, who is in a moment जहाँ पे वो परेशान है, किसी ऐसी परिस्थिति में है जहाँ पे उनको दिक्कतें आ रही हैं. हम भारत एज इंडिया उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. एंड दैट्स व्हाई आर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, आर इंटरनेशनल रिलेशंस आर द वंस जिनकी मिसाल दी जाती है, जिनको कोट किया जाता है, क्योंकि हम कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पर काम कर रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि जो को एग्जिस्टेंस है वो कुछ ऐसे हो कि हर कोई के साथ हमारे फ्रेंडली टाइज हों, सो दैट इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, किसी भी आपदा के समय हमारे पास हमेशा उपयुक्त लोग और उपयुक्त मदद हमारे पास प्रेजेंट है. हमारे पास रेलिवेंट चीजें, रेलिवेंट रिसोर्सेस, रेलिवेंट पीपल, रेलिवेंट सपोर्ट हमारे पास है. इसीलिए हम एज अ कंट्री इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, इस पर्टिकुलर चीज को, इस पर्टिकुलर डिजास्टर को मिटिगेट करने में हेल्प कर रही हैं. अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. And with this is me, Nandini, your decoder for the day, signing off. Thank you so very much.